नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पुरानी फिल्मों को फिर से देखने के लिए सिनेमाघरों में क्यों उमड़ रही है भीड़। अपनी बहन के साथ फिल्म देखने आई जाकिया रफीकी कहती हैं, 2018 में मैं उन चंद लोगों में से थी जो इस फिल्म को देखने आए थे। इस बार कई लोग आए हैं। बहुत से लोग इस फिल्म को देखते हुए हंस रहे थे, रो रहे थे। रफीकी कहती हैं कि इस फिल्म से उनका भावनात्मक जुड़ाव है। ये प्रेम कहानी कश्मीर की पृष्ठभूमि पर उकेरी गई है, जहां से वे ताल्लुक रखती हैं। उनका यह भी कहना है कि अपने घर के हिस्से को बड़े पर्दे पर देखना सुखद अनुभव है। जब वो कश्मीर की सड़कों पर गाड़ी में सैर कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि वहां खुद मौजूद हैं। मशहूर फिल्म निर्माता इम्तियाज अली की फिल्म लैला मजनू जब पहली बार रिलीज हुई थी तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी थी, लेकिन दोबारा रिलीज होने पर फिल्म काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ये उन कुछ दर्जन भर भारतीय फिल्मों में से एक है जिनके दोबारा रिलीज होने पर दर्शक भारी संख्या में सिनेमाघरों की तरफ जा रहे हैं। दोबारा रिलीज हो रही फिल्मों में से कुछ तो ऐसी हैं जो 2 दशक पहले रिलीज हुई थी। दुनिया भर की दूसरी सिनेमा इंडस्ट्री की तरह ही भारतीय सिनेमा उद्योग ने कोरोना काल के समय से काफी उतार चढ़ाव देखे, जब महीनों तक सिनेमाघर बंद थे। ट्रेड विश्लेषक कोमल नाहटा कहते हैं, ये साल खास तौर पर हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्मों के लिए अच्छा नहीं रहा है। लैला मजनू देखने वालों की भीड़। हालांकि बॉलीवुड के प्रभुत्व वाली भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़ी अब ज्यादा फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं, लेकिन अब लोगों से ये सुनना आम हो गया है कि वो सिनेमाघरों में जाने की बजाय फिल्मों के नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने का इंतजार करेंगे। कुछ फिल्मों में स्टैंड को तोड़ा है। हाल ही में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 ने देश में अब तक करीब 400 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। वो इस साल अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन चुकी है। कमाई के मामले की बात करें तो ये बस पैन इंडिया फिल्म कल्कि से ही पीछे है। कल्कि भारत के कुछ सबसे बड़े सितारों से सजी फिल्म है, लेकिन स्त्री 2 इंडस्ट्री के कुछ अपवादों में से एक है, क्योंकि इससे पहले कई दिग्गज सितारों की भी फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में लगातार हो रहे बदलाव, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री लगातार बदलाव का सामना कर रही है, क्योंकि दर्शकों की देखने की आदतें बदल रही हैं। इस साल की अब की टॉप 10 फिल्मों में से 3 केरल राज्य से हैं, जहां बजट तुलनात्मक रूप से कम होता है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और दर्शक दोनों ही अपनी सुविधा के हिसाब से पुरानी फिल्मों की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर फिल्म से रिलीज हुई फिल्मों की लिस्ट देखें तो इसके पीछे का फॉर्मूला समझ पाना मुश्किल होगा। दोबारा रिलीज हुई फिल्में अलग अलग शैली की हैं। 1990 का दशक काफी पसंदीदा नजर आता है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और हम आपके हैं कौन जैसी रोमांटिक फिल्में हो, या मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और बाजीगर जैसी एक्शन थ्रिलर, इन्हें दोबारा बड़े पर्दे पर दर्शकों का प्यार मिल रहा है। रॉक स्टार, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और जब वी मेट जैसी बात की फिल्मों ने भी दर्शकों को वापस सिनेमाघरों की तरफ खींचा है। विश्लेषक लैला मजनू की सफलता से सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित हैं। फिल्म निर्माताओं का कहना है कि वो विशेष तौर पर इस बात से खुश हैं कि कश्मीर में दर्शक इस फिल्म को देख पाए, क्योंकि वहां सिनेमाघर 2 दशक बाद 2022 में दोबारा खुले हैं। कोमल नाहटा कहती हैं, ये फिल्म अब जाकर अपनी कीमत निकाल पाई है। ये कम से कम अपना घाटा कम किया है। ये सफलता ऐसी दूसरी फिल्मों को भी दोबारा रिलीज के लिए प्रेरित करेगी। री रिलीज फिल्मों के चलने की वजह क्या है? बॉलीवुड विश्लेषक तरण आदर्श कहती हैं, ये री रिलीज फिल्में नई फिल्मों की कमी और बॉक्स ऑफिस की फीकी पड़ गई चमक को पूरा कर रही हैं। इनकी री रिलीज में ना के बराबर प्रमोशन होता है। इनके पोस्टर सिर्फ सोशल मीडिया और टिकट बुकिंग साइट्स पर नजर आते हैं। तरण आदर्श कहती हैं, ये पूरी तरह से नोस्टालिज्मा पर निर्भर करती है। यह किसी फिल्म के लिए दर्शकों का प्यार दिखाती है जिसका पहले से ही कल्ट दर्शक वर्ग है। वहीं तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में री रिलीज के पीछे मुख्य फैक्टर यहाँ के सितारे हैं। हाल ही में कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी के फैंस 2002 की उनकी हिट मूवी इंदिरा के गाने पर नाचते नजर आ रहे हैं। दक्षिणी फिल्म जगत के विश्लेषक श्रीधर पिल्लई कहते हैं, ये ज्यादातर वो फिल्में हैं जो 20 साल पहले बड़ी हिट थी। दर्शकों का इन फिल्मों के लिए और इन सितारों के लिए प्यार इनके री रिलीज की प्रमुख वजह है। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की ऐसी 2 फिल्में साल 2000 की देवदूतन और साल 1993 की मणिचित्र थाजू केरल के सिनेमाघरों में दोबारा लौटी है। दोनों ही हॉरर फिल्में हैं।
पैसे देकर पुरानी फिल्में क्यों देख रहे हैं लोग। फिल्म देवदूतन अपनी पहली रिलीज में फ्लॉप थी, अब सिनेमाघरों में 1 महीने से चल रही है। पिल्लई कहते हैं मणिचित्र थाजू, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पहली रिलीज में सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, दक्षिणी भारत में दोबारा रिलीज हुई फिल्मों में शायद सबसे बड़ी हिट है। वो कहती हैं फिल्म को उसकी कहानी के लिए देखने की बजाय ये एक सामूहिक अनुभव बन जाता है। लोगों को पता होता है आगे क्या होने वाला है और वे डायलॉग या किसी सीन के पहले उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।